हेलो एवरीवन, आज है 31 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए 17 रुपये का शेयर है और मार्केट क्लोज होने के बाद इनके क्वार्टरली नंबर भी सामने आए और नंबर वैसे ही है जैसे एक्सपेक्टेड किए जा रहे थे। हर क्वार्टर में लॉस होता है इन्हें, इस बार भी लॉस हुआ है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपये का शेयर है रिलायंस पावर का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार डिक्लाइन आया ज़रूर था। 16 से अटेम्प्ट कर रहा है तेज़ी दिखाने का, गिरावट आती है तो झटके से आती है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 6.5% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन लगातार गिरा, फिर बाद में लगातार तेज़ी बनी और 21 रुपये पर जाने के बाद लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा। बीच बीच में अगर इसने अटेम्प्ट भी मारा तेज़ी करने का तो हर बार गिरा है। इस बार भी अटेम्प्ट कर ज़रूर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल शायद होता हुआ नॉन मतलब आपको नज़र ना आए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो भैया उतना ज़्यादा पॉजिटिव ग्राफ नहीं है इसका। जो नंबर्स इसके आए हैं उसमें लॉस ही हुआ है। अब ये कहना कि भैया पिछले साल के मुकाबले कम लॉस हुआ है, ये भी उतना भी सही नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो 237 करोड़ का लॉस हुआ है, जो पिछले साल 340 करोड़ का लॉस था इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में भी तकरीबन 295 करोड़ का तो लॉस था ही यहाँ पर। तो देखा जाए तो नुकसान में है ये। पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, अभी कंपेयर करो, लॉस तो हो रहा है। और रेवेन्यू देखोगे तो हाँ, थोड़ा सा जंप जरूर आया है। यहाँ पर 2130 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1945 करोड़ का था। तो डेफिनेटली रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप जरूर है, लेकिन लॉस तो है, लॉस तो लॉस है यहाँ पर, ठीक है। और अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है, बड़ी दिक्कतों में रहने वाली कंपनी है। ऑपरेटर का मनपसंद शेयर है ये। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो पता चलेगा कि भैया 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। हर रोज़ करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, 43% लोग कह रहे हैं खरीदारी को, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और 43% लोग कह रहे होल्ड करो, 14% लोग ही कह रहे हैं यहाँ पर बेच के निकल जाओ। जबकि अगर आप इनके नंबर्स भी देखोगे तो भैया उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेंगे नहीं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो भैया नेगेटिव में है ये, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर भी अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24.49% की होल्डिंग है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड 0.17% है, डोमेस्टिक के पास 5.01% की होल्डिंग है, एफआईएल 7.66% की होल्डिंग है। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर जो लेकर बैठे हैं वो है अदर पार्टीज 37.15%, और बड़े ऑपरेटर जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। रिटेल के पास 25.51% की बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर। देखो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो पावर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने भी वाला है, क्योंकि कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। धीरे धीरे हम बिजली की तरफ बहुत ज़्यादा स्विच होने वाले हैं, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा स्विच होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उसके बेनिफिशियरी ये कंपनियां होने वाली है। लेकिन ये कह देना कि भैया यही बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, ये जल्दबाजी है। मुझे तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो और बड़े बनेंगे, जो छोटे प्लेयर्स हैं वो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे। क्योंकि देखो जो सरकार भी है ना, जो गवर्नमेंट भी है, क्योंकि देखो बिजली तो भैया गवर्नमेंट ही खरीदती है इनसे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट भी है वो उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो भाई साहब उनके साथ अच्छे खासे टच में होंगे, कॉन्टैक्ट्स में होंगे, जो बड़ी कैपेसिटी को फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटी कम पड़ जाती है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा इनको। हालांकि रिलायंस पावर डेट का कंसर्न यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए। और अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी अभी के लिए तो शो कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो सितंबर क्वार्टर के नंबर वैसे भी खराब नहीं आते, हालांकि रेवेन्यू ज़्यादा है इस बार, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। दिसंबर में तो शायद और कम नंबर शायद आ सकते हैं इसके। और यही मैं कहूँगा कि अभी एटलीस्ट जनवरी तक तो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों से दूरी बना के रखिए, एटलीस्ट जनवरी तक। बाद में फरवरी से अच्छे खासे मौके बनेंगे बाई करने के, क्योंकि फरवरी से फिर खबरें आना शुरू हो जाएगी कि भैया गर्मियाँ बढ़ने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये कंपनी को फ़ायदा होगा, उस कंपनी को फ़ायदा होगा। और पावर सेक्टर फरवरी से भागना शुरू करेगा, जो कि मतलब जुलाई अगस्त तक चलेगा वो, ठीक है। बाद में सितंबर से वापस नीचे की तरफ आएगा। तो ये ट्रेंड रहता है, ये चीज़ें यहाँ पर आप देखिए। और अगेन मैं कहूँगा कि जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेड थे कि ऐसे ही आने वाले हैं, और एंकरेजिंग तो नहीं है मेरे हिसाब से। भले ही पिछले साल के मुकाबले कम लॉस हुआ हो, लेकिन फिर भी भैया 250 करोड़ का लॉस कम नहीं होता है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। रिलायंस पावर के बारे में, इनके जो नंबर्स हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।